चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी। क्या बोलेंगे? आईयूडी। आप सब लोग देखें, स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके अंदर पूरा कंप्लीट। चलो इससे पहले कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया था उसको पहले रिवीजन कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बुकलेट में जाना है अपन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का नाम क्या है? बर्थ कंट्रोल मेथड। क्या बोला मैंने? तो आप सब लोगों को मालूम है मेथड और बर्थ कंट्रोल कितने टाइप की होती हैं? बोलो दो। मतलब बर्थ कंट्रोल को दो तरीके से कर सकते हैं। तो मेथड और बर्थ कंट्रोल। बोलो टेम्परेरी मेथड। कौन सी मेथड? फिर मैंने इसके अंदर आपको कौन कौन से टाइप बताए थे? बोलो रिदम मेथड। कौन? दूसरे नंबर पे क्या बताया था? कोइटस इंटरप्टस। क्या बताया था? तीसरे नंबर की क्या बताई थी? स्पर्मिसिडल केमिकल्स। क्या बताया था? आप सब लोगों को नंबर 4 बुकलेट पे बिल्कुल ध्यान, बैरियर मेथड। क्या बोलेंगे? बैरियर मेथड में आपको मेल कॉन्डम क्या बताया था, और फीमेल कॉन्डम के बारे में भी आपको बताया था। जरा इधर देखो एक बार स्क्रीन पर। इसमें भी मैंने शायद इससे भी आपको पढ़ के सुनाया था मैंने। देखो जरा इधर आप आराम से। ठीक है, इसमें जो मेल कॉन्डम है क्या है ये, और ये क्या है? बोलो फीमेल कॉन्डम। अच्छा ये बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें कितनी रिंगें होती हैं? बोलो इसमें कितनी रिंगें? लेकिन इसमें एक रिंग कैसी होती है? क्लोज, और एक कैसी होती है? ओपन। जो क्लोज एंड है, मतलब जो क्लोज रिंग है, उसको अंदर करते हैं फिट। ठीक है, और इसको बाहर निकालते हैं ओपन को। जो फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया हैं उनको कवर करते हैं। ठीक है, और ये मेल कॉन्डम है। ठीक है, चलिए। और मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया भी था, और ये भी बताया था चाहे मेल कॉन्डम हो चाहे फीमेल कॉन्डम, आपको प्रिवेंट रोकता है। किससे रोकता है? एसटीडी। किससे? एसटीडी का पूरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और एड्स से भी रोकता है। किससे रोकता है जी? ठीक है, चलिए। और आज हमको क्या पढ़ना है वो देखो जरा। मैंने आपको ये भी बताए थे डायफ्राम। क्या बताए थे? आपकी बुकलेट में दिया है डायफ्राम। और मैंने आपको ये बताया था डायफ्राम को कहाँ करते हैं? फिट। अच्छा डायफ्राम का शेप कैसा होता है? डम शेप स्ट्रक्चर। कैसा होता है ये? डम शेप स्ट्रक्चर। देखो उसमें दिया है, डायग्राम दिए हैं, ये डायफ्राम का है। तो डम शेप स्ट्रक्चर मेड ऑफ रबर। कैसे बना होता है ये? रबड़ से। किससे? और बताया था दैट फिट ओवर द सर्विक्स। सर्विक्स पे इसको फिट करते हैं। इसको कहाँ फिट करते हैं? और सब जानते हैं सर्विक्स किसका पार्ट होता है? यूटेरस का। यूटेरस के कितने पार्ट होते हैं? 3। सब जानते हैं, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। सर्विक्स पे इसको करते हैं फिट। अच्छा करेंगे कहाँ से? वेजिना के रास्ते, वेजिना के थ्रू। ठीक है, चलिए। और यूज्ड इन विथ स्पर्मिसाइड। और मैं आपको ये भी बताया था इसको किसके साथ यूज करते हैं? बोलो फटाफट। बोलो स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड में क्रीम भी आ सकती है, जेली भी आ सकती है, फोम भी आ सकती है, उसके साथ यूज करेंगे। मतलब डायफ्राम का कॉम्बिनेशन किसके साथ रखेंगे? बोलो स्पर्मिसाइड। इसके बाद ये सर्वाइकल कैप है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। बोलो हाँ या ना? ठीक है, सर्वाइकल कैप क्या लगा है? दिस रिसेम्बल्स डायफ्राम। मतलब ये डायफ्राम के ही समान होता है भैया, बट कैसा होता है? छोटा होता है, मोर रिजिड, अत्यधिक कठोर होता है ये। ठीक है, आसानी से फिट हो जाता है। बोलो कहाँ पर? सर्विक्स पर। कहाँ पर? और इसको भी किसके साथ यूज करते हैं? बोलो स्पर्मिसाइड के साथ। ठीक है, सर्वाइकल कैप को ये वैलिड दिया है कैप, ये आपके उस कोर्स में नहीं है तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज़ को सुनेंगे सब लोग। पहले इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ध्यान से सुनना, इसका एक और नाम भी है बच्चों। देखो जरा जो लिखा है
इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव सब जानते हैं ना, जो कि मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते, स्पर्म को ओवम से नहीं मिलने दिया जाता। कॉन्ट्रासेप्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भ निरोधक। क्या कहते हैं? और ध्यान रखना भैया, इसको इंटर मत बोल देना। इंटर मैं आपको बताऊं, टू बिटवीन, मतलब दो लोगों के बीच में लगता है इंटर, समझे? ये तो अपन क्या कर रहे हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर जो यूटेरस है उसमें करेंगे फिट, फीमेल की बॉडी के अंदर। तो नाम क्या पड़ गया? इंट्रा। इंटर नहीं, इंट्रा। ठीक है, इंट्रा मतलब अंदर, वो भी फीमेल की बॉडी के अंदर। फीमेल की बॉडी के अंदर कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, उसका एक पार्ट है यूटेरस। क्या है भैया? तभी तो कह रहे हैं इंट्रा। क्या बोलेंगे? बोलो। और बोलेंगे यूटेराइन मतलब यूटेरस। यूटेराइन मतलब क्या होता है? डिवाइस मतलब जैसे मोबाइल में सिम डालते हैं वो भी एक डिवाइस है, मेमोरी कार्ड आता है वो भी एक डिवाइस है। तो जी एक डिवाइस है जिसको यूटेरस में करेंगे फिट। क्या करेंगे? फिट करेंगे। अब ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं पर ऐसे बोल दो आप, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। चलिए इसको कौन करते हैं फिट? मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, जरा एक बार डायग्राम देख लो आप। IUD, क्या बोला मैंने भैया? IUD। देखें जरा स्क्रीन पे भी आप, इस डायग्राम को आप देखें। ये सब जानते हैं कि यूटेरस है। क्या है ये? यूटेरस के लोअर पार्ट, यूटेरस का लोअर पार्ट और नैरो पार्ट। लोअर पार्ट मतलब निचला हिस्सा और नैरो पार्ट सकरा, उसे क्या बोलते हैं? सर्विक्स। क्या बोलेंगे? जो नीचे क्या है? बेजिना। एक क्या है भैया? ओवरी। ये सब क्या है? फैलोपियन ट्यूब। और जो यूट्रस के अंदर एक कैविटी होती है उसको क्या बोलेंगे? यूटेरस कैविटी। क्या बोलेंगे? थोड़ा इधर सर को गुड़िया, आप इधर हो जाने का, अंदर को, बैग को दूर रखो। चलिए इधर देखो, जो आप देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वैसे तो ये कॉपर टी है। क्या है ये? कॉपर टी। ठीक है, चलिए, नहीं कॉपर टी ये रही, सॉरी, ए वाली, ए वाली है। ठीक है, और भी डायग्राम होंगे इसके। ये रही कॉपर टी, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे अच्छे से। ये रही कॉपर टी। कॉपर आप जानते हैं डी ब्लॉक का एलिमेंट है, 29 इसका एटॉमिक नंबर है। कॉपर पे अगर सिंगल पॉजिटिव होता है तो क्यूपरासाइन, और डबल पॉजिटिव हो गया तो क्यूपरेगाइन। चलिए, और इसको यूट्रस में कैसे करते हैं फिट, अब आप सामने देख लो, देख रहे हैं जो कुछ ये फिट है। चलिए अब अपन अपने नोट्स की तरफ बढ़ लें। पहले क्या लिखा हुआ है सुने आप। तो यह डिवाइस, कौन सी डिवाइस? IUD। कौन से? अच्छे से सुनना है। यह डिवाइस, इंसर्ट मतलब होता है प्रवेश। क्या होता है? या इंटर कराना, प्रवेश कराना। किसके द्वारा बोलो? डॉक्टर के द्वारा या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा। कहाँ करेंगे? यूटेरस में। किसके थ्रू? बेजिना के थ्रू। IUCD का पूरा नाम बताओ। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। IUCD वॉज यूज्ड बाय ग्राफेनबर्ग। ये फर्स्ट IUCD है, ये फर्स्ट IUCD है जिसको सबसे पहले यूज किया गया था। नाम क्या गुड़िया? ग्राफेनबर्ग। कैसे बनी होती है बोलो? इट इज वॉज एजी मेड। एजी सिल्वर होती है, मेटल है, ठीक है, उससे बनी होती है। और सुनो, IUCD व्हेन इट वॉज पुट इन द यूटेरस, यूटेरस में इसको करते हैं पुट, मतलब इसको अंदर प्रवेश करा देते हैं यूटेरस में, जिससे फीमेल क्या नहीं हो पाती? प्रेग्नेंट। क्या नहीं हो पाती? लेकिन इसको कौन प्रवेश कराएगा? डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स। आजकल कौन सी IUD चल रही है बताओ? नाउ अभी कॉपर मेड IUCD आर यूज्ड हो रही है।
सबसे ज़्यादा कौन सी यूज हो रही है बोलो? कॉपर। कौन सी? IUCD जो कॉपर से बनी होती है उसको यूज कर रहे हैं। कॉपर जल्दी काम करता है। अब यहाँ पे भैया जी अलग अलग टाइप है इसके। नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो क्या लिखा है? IUD आर अवेलेबल। कौन कौन सी IUD अवेलेबल है? तो बोलो नॉन मेडिकेट IUD। कौन सी? नॉन मेडिकेट IUD। कौन से बोलेंगे? नॉन मेडिकेट IUD। मतलब ऐसी IUD जो दवाई नहीं होती इसके अंदर, मेडिसिन नहीं होती इसके अंदर। नाम क्या है? नॉन मेडिकेट IUD। एग्जाम्पल क्या है? लिपेस लूप। क्या है बोलो? लुपेस लूप। अभी आप देख लो खुद स्वयं। देखें अभी आप, ए रही देखो, समझे? क्या नाम है इसका बोलो फटाफट से? लिपेस लूप। ये दिख रही है, ए रही। ठीक है, और भी है इसके अंदर एग्जाम्पल, और भी उदाहरण है। देखो फर्स्ट पे ही रही एक तो। जब ऐसे निकाल इसको इस तरीके से अंदर कर देते हैं फिट, ये नेट काम नहीं करता गैस का? काय किससे मैं इसमें BI आइडिया। चलिए, ये तो आपको पहले ही सोचना था, क्योंकि ये सब चीज़ें चलती हैं। जब सिस्टम बनता है, अपलोड होता है, तो स्पीड में काम होता है। अब उस पर दबा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो वो सामने नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं? लाओ उसको ज़रा, वो भाई खोलना ज़रा देना। चलती है वो, बोल पासवर्ड। चलो, क्योंकि अपन जूम करके देखेंगे तभी तो अपन को समझ में आएगा। चलो देखो, देखो इधर मोबाइल बड़ा वैसा चल रहा है ये तो यार। देखो, ये लिपेस लूप है, नॉन मेडिकेट IUD है ये दिख रहा है। ये एक कॉपर लगा है। क्या लगा है ये? कॉपर। देखो अभी आप इस तरीके से करते हैं फिट। समझे आप? चलिए, अब आप चलो तो बताइए, नॉन मेडिकेट IUD लिपेस लूप एग्जाम्पल है। पढ़ो। दीज डिवाइस आर मेड ऑफ प्लास्टिक। कैसे बनी होती है ये? देख के भी आराम से पढ़ो। प्लास्टिक से बनी होती है। स्टेनलेस स्टील, जानते हो स्टेनलेस स्टील क्या होती है? ऐसी स्टील जिस पर रस्ट, जंग नहीं लगती है। ऐसी स्टील जो प्योर है, ऐसी स्टील जो चटकनी नहीं चाहिए। जैसे लोग पानी की बोतल खरीदते हैं, सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है। जो महंगी है उसके अंदर स्टेनलेस स्टील होगी। ऑपरेशन के औजार स्टील के ही होते हैं, ये वरना जंग लग जाएगी ऐसे तो स्टेनलेस स्टील से भी बनी होती है ओनली। लिपेस लूप मेड ऑफ प्लास्टिक, ये वो वाली प्लास्टिक मत समझो, टेबल कुर्सी पॉलिथीन वाली। ये पॉलीएथिलीन। कौन है भैया? ये पॉलीएथिलीन, ये प्लास्टिक है। और क्या लगा ये? इम्प्रेग्नेंटेड। क्या है ये? मतलब
इम्प्रेग्नेंटेड, इसको यूज करने से महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। और सुनो, इसके साथ और क्या रहता है, बेरियम सल्फेट। क्या रहता है, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला पता है, BaSO4। क्या बोलते हैं, इट इज स्टिल यूज इन मैनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, विश्व के विभिन्न पार्टों में इसको यूज कर रहे हैं। किसको, लिपेस लूप को। किसकी बात कर रहे हैं भैया, तो बताओ, नॉन मेडिकेट आईओडी। क्या बोला, नॉन मेडिकेट आईओडी। एग्जाम्पल बताओ, लिपेस लूप कैसे बनी होती है, बोलो बोलो बोलो, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील, और इसके साथ क्या होता है, बेरियम सल्फेट भी होता है। महिला इसको यूज करेगी, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। वर्ल्ड के विभिन्न पार्टों में इसको यूज भी कर रहे हैं लोग बाग। इसके बाद कौन सी पढ़ेंगे, बोलो, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। कौन सी पढ़ेंगे, बोलो, कॉपर रिलीजिंग आयोडी, जो कि कॉपर को रिलीज करती है। बोलो कौन सी, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 कॉपर टी। इसमें लिखा नहीं, आपके नोट्स में लिखा होगा मल्टी लोड 375 कॉपर टी, लिखा है क्या, बोलो देखो उसमें। नीचे वाला लिखा है मैं बोलता हूँ, उसको आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ठीक है, कोई बात नहीं है, नोट्स में नहीं लिखा तो इधर सुन लो। अब अपन को मालूम नहीं है ना, तो अपन इधर देख लो। कॉपर रिलीजिंग आयोडी, बोलो इधर, कॉपर कौन सी पढ़ेंगे, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। बोलो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 कॉपर टी बोलते हैं उसको। आप एक एक से देख लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लो, एक एक से जल्दी जल्दी हो जाएगा। सबका ध्यान स्क्रीन पर। कॉपर टी, जो कि इसका टी शेप की होती है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, बोलो, कॉपर टी। और जी क्या है, कॉपर, जी प्लास्टिक, कॉपर टी। अगली कौन सी है, कॉपर 7। कौन सी भैया, कॉपर 7, जो 7 जैसा उसका शेप होता है। देखो ये कौन है, कॉपर 7, ठीक है। अगली कौन सी है, मल्टी लोड 375 कॉपर टी भी बोलते हैं उसको अपन। ऐसे भी लिख सकते, तब भी आ जाएगी वो। जे रही देखो, बताओ ये किसका वो है, वज्र, किसकी तरह दिखता है ये, इंद्र देवता है ना, उनका भी वज्र ऐसा ही है क्या नहीं उनका। ये मत कह देना कि इंद्र देवता का ही वज्र है जी, एक बात बता रहे हैं अपन, ठीक है, उनका ही वज्र ऐसा ही है। देखो कौन है, मल्टी लोड 375 कॉपर टी। कोई दिक्कत, चलिए अगली कौन सी पढ़ेंगे, बोलो, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। कौन सी पढ़ेंगे, बोलो बोलो, हार्मोन रिलीजिंग। चलिए सबसे पहले इसमें कौन सी पढ़ेंगे, बोलो, प्रोजेस्टाट। कौन सी पढ़ेंगे, और LNG-20। आप दोनों देख लो भैया। प्रोजेस्टाट कौन सी पढ़ेंगे, प्रोजेस्टोन लिख गया। देखो इधर ये रही, इसमें देख लो आप, ये हार्मोन वाली है, वो सिर्फ कॉपर टी है, ये ए वाली है ये, ठीक है, ए रही देखो, समझे। चलो अब एक बात और अच्छे सुन लो, अगली कौन सी, LNG-20। लो ये रही LNG-20, लिखा भी है LNG-20 आईओडी। बोलो हाँ या ना, बोलो। चलो एक बार रिवीजन कर देता हूँ, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा इनको। फिर बोलो आईयूडी कौन कौन सी अवेलेबल है, बोलो फटाफट से। नॉन मेडिकेट आईयूडी, एग्जाम्पल बोलो, जोर से बोलो। लिपस्टिक नहीं, लिपेस लूप। क्या बोलेंगे, कॉपर रिलीजिंग आईओडी। बोलो कौन है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 कॉपर टी।
कॉपर टी लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, मल्टी लोड 375 बोल दो आप, आती तो सी में ही है कॉपर में ही। हार्मोन रिलीजिंग, जो हार्मोन रिलीज करेंगी, बोलो प्रोजेस्टाट LNG 20। अपने नोट्स में इतना ही लिखा है। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं वो तैयार हो जाओ पहले सब लोग। इनकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपन, ये काम कैसे करती हैं ये, जो कि अपन को इस नोट्स में मिलेगा, समझे। आपके कोर्स में इतना ही है, लेकिन अपन फिर भी मैकेनिज्म जानते हो। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लो कोई रिएक्शन है, उसको टीचर पहले पढ़ाएगा, फिर उससे आप कहेगा कि आप इसको मैकेनिज्म बताओ सर, इसकी क्रिया विधि बोलते हैं, समझे। मतलब उसकी पूरी स्टार्टिंग बताओ एंड तक, तो ये काम कैसे करती है वो सुनो पहले, तभी तो कहते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे अपन, मैकेनिज्म। सुनो जरा, देखो आप, चलो क्या हेडिंग डाली है, मैकेनिज्म। इसमें सही चल रहा है, क्लियर दिख रहा है। चलो क्या लिखा है बोलो फटाफट से, मैकेनिज्म। हिंदी में कहते हैं क्रिया विधि। अच्छे से सुनना, पहले किसकी किसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे बोलो, नॉन मेडिकेट आईओडी। कौन सी पढ़ेंगे, ठीक है, नॉन मेडिकेट आईओडी। क्या करती है सुनो, प्रमोट द पैगोसाइटिक सेल ऑफ यूटेरस टू पैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। देखो भैया, यूटेरस के अंदर सेल होती है, उनका नाम है पैगोसाइटिक सेल। क्या नाम है, यूटेरस के अंदर, इनसाइड द यूटेरस इज प्रेजेंट ऑफ पैगोसाइटिक सेल। पैगोसाइटिक सेल यूटेरस के अंदर प्रेजेंट होती है। और लिपेस लूप को कहाँ लगाते हैं, यूटेरस में। कहाँ लगाते हैं भैया, ठीक है भैया। जब कोई फीमेल अपने पार्टनर के साथ कॉपुलेशन करेगी या कोइटस करेगी या इंटरकोर्स करेगी, तो जो सीमेन होगा, सीमेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म। क्या होते हैं, तो स्पर्म क्या होंगे, वेजिना के थ्रू यूटेरस के अंदर पहुंच जाएंगे। अंदर कौन लगी है, लिपेस लूप। कौन लगी है, हमने पहले से ही उसको फिट कर रखा है। और वो लिपेस लूप क्या करेगी, यूटेरस की जो सेल होंगी पैगोसाइटिक सेल, उनको प्रमोट कर देगी कि जल्दी से प्रेरित हो जाओ। कौन, पैगोसाइटिक सेल। और वैसे आपको पता होना चाहिए पैगोसाइटिक सेल WBC होती हैं। कौन होती है, सुनो पहले, पैगोसाइटिक सेल क्या हो गई, प्रमोट। और वो पता क्या करेंगे, फिर स्पर्म की प्रोसेस चालू कर देंगी, स्पर्म को खाना चालू कर देंगी। उसी को कहते हैं पैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म का बच्चड़ होने लगेगा। बात को समझो, प्रमोट मतलब प्रेरित करना। जैसे लोग बाग होते हैं ना, फिल्मों को प्रमोट करते हैं, कपिल शर्मा के शो में आते हैं, प्रमोट कर रहे हैं वो। अपन किसी को प्रचार कर रहे हैं, अपने मंच पे आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, कोई चीज को प्रमोट कर रहे हैं वो। तो यूटेरस में लिपेस लूप पहले से ही लगी है, स्पर्म अंदर गया यूटेरस में, लिपेस लूप क्या करेगी, पैगोसाइटिक सेल को क्या कर देगी, प्रमोट, ठीक है। और स्पर्म का पैगोसाइटोसिस प्रोसेस चालू हो जाएगी, स्पर्म मतलब मरने लग जाएंगे विथिन किसके अंदर, यूटेरस में। ऐसे काम करती है ये। तो यहाँ पे कोई मेडिसिन रिलीज हुई क्या, कोई दवाई रिलीज हुई क्या। कॉपर रिलीजिंग आईओडी कैसे काम करती है, सब जानते हैं। कॉपर के बर्तन में पानी पीते हैं लोग बाग, शाम को रख दो भर के, सुबह पीना, थोड़ा स्वाद भी बदल जाता है और चेहरे पे चमक भी आ जाती है लोगों के में। बीमारियां हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। ज़्यादा भी नहीं पीना है कि सुबह से शाम तक पीते फिर रहे हैं अपन। और शिकंजी तो बना ही मत लेना कॉपर के बर्तन में, नहीं एसिड कॉपर जल्दी रिएक्शन करता है, नहीं निमट जाओगे, जहर बन जाएगा, पॉइजन बन जाएगा बॉडी के अंदर, मर जाओगे आप, उल्टी वॉमिटिंग करेंगे आप। मेरे साथ तो जो घटना घट गई है, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, तो मजाक नहीं बच्चों, कोई बात नहीं दे रहा। 10th क्लास में पढ़ाओ, कॉपर के बर्तन में दही को क्यों नहीं रखते, किसी कारण नहीं रखते। कॉपर आयन के फॉर्म में रिलीज होता है। अब सुनो, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। अब सुनो, रिलीज्ड कॉपर आयन, रिलीज्ड कॉपर आयन जी क्या लिखा है,
सुप्रेस मतलब दबाना। सुप्रेस मतलब क्या होता है? किसको दबाएंगे? स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग को, मतलब जिससे स्पर्म गति नहीं कर पाए और निषेचन भी नहीं कर पाए। कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, स्पर्म की जो निषेचन करने की क्षमता है, स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है और मोटिलिटी, उसको दबा दिया जाएगा। कॉपर एंड रिलीज होके जो काम करते हैं। खत्म। अब कौन सी पढ़ेंगे? हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी, जिसमें हार्मोन रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे? पढ़िएगा। मेक द यूटेरस अनसुटेबल, यूटेरस को अनसुटेबल बना दिया जाएगा। यूटेरस को क्या बना देंगे? अनसुटेबल। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए, जिससे भैया जो ब्लास्टुला स्टेज बताई थी वो इम्प्लांट ही नहीं होगा। सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, ठीक है। सर्विक्स को क्या कर देंगे? हॉस्टाइल। क्या कर देंगे? हॉस्टाइल, ब्लॉक कर देंगे। समझे? मतलब सर्विक्स एक तरह से सिकुड़ जाएगा, एक तरह से मान लो हॉस्टाइल हो जाएगा, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, जैसे स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा। समझे? तो हार्मोन रिलीजिंग जो आईओडी है, अब वो अंदर लगी है, जैसे प्रोजेस्टाट लगी है, LNG-20 लगी है। स्पर्म जैसी जाएगा, अभी मैं एक वीडियो भी दिखा रहा था आपको अभी अपने चैनल पर, तो वो अंदर लगी है। जैसे स्पर्म जाएगा वो वेजिना से सर्विक्स तक ही पहुंच पाएगा, अंदर नहीं घुस पाएगा, क्योंकि सर्विक्स कैसी हो जाएगी? हॉस्टाइल। कैसी हो जाएगी? मोटी हो जाएगी, एक तरह से रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, अंदर नहीं पहुंच पाएंगे स्पर्म। मतलब म्यूकस से जमा हो जाएगा। क्या जमा हो जाएगा? म्यूकस जैसा। देखो अभी आपको मैं एक वीडियो में शायद दिखा रहा था, अभी आप देखो जरा। बातें नहीं करो मोड़ी। ये तो वो है कॉपट्टी, ऐसे फिट करना पड़ता है, हाथों से नहीं लगेगी, ये करेंगे तो वेजिना के थ्रू। इसको पूरी टेक्नोलॉजी होती है, वेजिना के रास्ते से ही कर रहे हैं। समझे आप? दूसरी बात देखो, अभी आपको एक थी वीडियो इसके अंदर, एक मिनट रुको। चलो वो आ नहीं रहा है, चिपक रहा है। इसको मैंने कनेक्ट करके बड़ी गलती कर दी, पता नहीं था ना इसमें काई किस्से में। चलो अब आगे सुनो, ए लाइन क्या लिखी है वो सुनो। ये तीनों के लिए, आईओडी के लिए, आईओडी आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव है। किसके लिए? बोलो, फीमेल के लिए। Who want to delay प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी डिले हो जाती है इनसे। स्पेस चिल्ड्रन, ये अपन को स्पेस चिल्ड्रन देखने को मिलता है। एक बच्चा हो जाए फिर अपन को 1-2 साल बाद फिर एक और बच्चा हो जाए तो स्पेस चिल्ड्रन, स्पेस में चिल्ड्रन हो गया ना। मान लो आपको 2026 में एक बच्चा मिल गया, फिर 2028 में मिला, तो बीच में 2027 में नहीं हुआ ना बच्चा, तो आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर लिए। It is one of the most widely accepted method of contraception in India। आप जानते हैं इंडिया में इसको लोग ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं। फेलियर रेट कितना आईओडी का? बोलो फटाफट से, कितना है? अप्रोक्स कितना है? 1 से 3%। कितना है भैया? 1 से 3%। बात खत्म बस।
अब आपके नोट्स में क्या लिखा है इसको एक बार नोट से रिवीजन कर रहा हूँ। सब लोग लाइन टू लाइन देखेंगे अपने नोट्स में। अब इतना पढ़ लिया तो वो तो आपको समझ ही आ जाएगा जल्दी से। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, समझे? बोलो फटाफट से, क्या बोला मैंने?